इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आज एक बार फिर से एक खास रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं। अगर आपसे कहा जाए कि सालों से कंपनियां आपको एनर्जी ड्रिंक के नाम पर कुछ और ही बेच रही हैं, तो आपके लिए ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और दिक्कत आएगी यकीन करने में। लेकिन अगर हम कहें कि भारत में एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई आधिकारिक कैटेगरी ही नहीं होती है, विज्ञापनों में बड़े बड़े दावे करना नया नहीं है। हर जगह हर किसी भी चीज का विज्ञापन में तो इस तरह दावा कर देते हैं कि ये बिल्कुल यकीनन है, लेकिन जब वही दावे खाने पीने की चीजों पर हो तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। एफएसएसएआई के ताजा नोटिस ने इस पूरे खेल से पर्दा उठा दिया है। आपने रेड बुल का नाम सुना होगा, मॉन्स्टर का नाम सुना होगा, स्टिंग का नाम सुना होगा। स्टिंग तो लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, और रिलायंस का एक कैंपा करके आया। इस तरीके के तमाम ऐसे जो ब्रांड्स हैं वो इस वक्त मार्केट में उतरे हुए हैं, और इन सबको इस हफ्ते भारत के फूड रेगुलेटर से नोटिस मिला है। यानी कि एफएसएसएआई ने कहा कि भारत में एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई चीज ही नहीं है, आधिकारिक तौर पर होती ही नहीं है। तो फिर ये कंपनियां दशकों से आपको क्या बेच रही हैं? 2 जुलाई 2026 को एफएसएसआई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने 6 बड़े जो बेवरेज हैं, ब्रांड्स हैं, उनको नोटिस भेजा। एफएसएसआई ने कहा कि बयान में यह भी कहा गया है कि इन ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट्स को एनर्जी ड्रिंक के तौर पर मार्केट और लेबल किया है, जबकि भारतीय फूड सेफ्टी रेगुलेशन के तहत एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई मान्यता प्राप्त कैटेगरी अभी तक नोटिफाई हुई ही नहीं है। यानी आसान भाषा में कहें तो ये शब्द इस्तेमाल करना बिना किसी सरकारी परिभाषा या मंजूरी के अपने आप में एक गड़बड़ है। और इसके अलावा ब्रांड्स के कुछ प्रचार दावों पर भी सवाल उठाए गए हैं। विटलाइजेस बॉडी एंड माइंड, इनहेंसेस फोकस, बूस्ट्स एनर्जी लेवल, एड्स इन जनरल वीकनेस। रेगुलेटर का कहना है कि फूड प्रोडक्ट्स से इस तरह के मेडिकल या थेराप्यूटिक दावे कानूनी तौर पर कर ही नहीं सकते, वो बोल ही नहीं सकते ये, और ये सिर्फ दवाइयों के लिए रिजर्व नहीं होते। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों में एनर्जी ड्रिंक की बढ़ती खपत और इसके नुकसान को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया। अब स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी तेज हो गई है। खाद्य मामलों के मंत्री नरहरी झिरवाल ने विधानसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और नियमों का सख्ती से पालन भी कराया जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर एनर्जी ड्रिंक नाम की भारत में कोई कैटेगरी ही नहीं है, तो ये कंपनियां इतने सालों से ये शब्द इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? ये आला अधिकारी बैठे हुए हैं, कोई देखता क्यों नहीं है? और ये कोई छोटे मोटे प्रचार नहीं होते, इसके अच्छे खासे जो सेलिब्रिटीज हैं वो इसके प्रचार करते हैं। अब आइए आपको इस लूप होल के बारे में बताते हैं विस्तार से। दरअसल भारत में फूड प्रोडक्ट्स को फूड कैटेगरी सिस्टम के तहत बांटा जाता है, जो सिर्फ रेगुलेशन और क्वालिफिकेशन के मकसद से बनाया गया है। एक सिस्टम है। प्रोडक्ट का नाम रखने या मार्केटिंग के लिए एफएसएसएआई ने साफ कहा कि इस सिस्टम को लेबलिंग या ब्रांडिंग के इस्तेमाल के लिए नहीं किया जाता, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन कंपनियों ने सालों तक इसी ग्रे एरिया का फायदा उठाया। पैकेट पर बड़े अक्षरों में एनर्जी ड्रिंक लिखकर उपभोक्ता को ये भरोसा दिलाया कि ये कोई सरकार मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक रूप से टेस्टेड कैटेगरी है, जबकि हकीकत में ये एक मार्केटिंग टर्म था। कोई तय स्टैंडर्ड्स, कोई तय कैफीन लिमिटेड, कोई सेफ्टी बेंचमार्क नोटिफाई ही नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। यानी जिस भरोसे पर ये पूरा 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारतीय एनर्जी ड्रिंक मार्केट खड़ा है, वो भरोसा ही रेगुलेटरी तौर पर खोखला है, खाली है, जीरो है। कंपनियों ने इस खेल को नजरअंदाज नहीं किया और नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ड्रिंक्स शरीर पर बुरा असर डाल रही हैं। अब बात करते हैं ये ड्रिंक्स असल में करती क्या है। ज्यादातर एनर्जी ड्रिंक्स में हाई कैफीन और हाई शुगर की मात्रा होती है। एक कैन में कई बार उतना कैफीन होता है जितना 2 से 3 कप कॉफी में होता है। फोकस बढ़ाना या शरीर को तुरंत ऊर्जा देना जैसे दावे असल में सिर्फ शॉर्ट टर्म कैफीन का असर होता है, कोई मेडिकल या साइंटिफिक ये बूस्ट नहीं होता है।
इन ड्रिंक्स का ज़्यादा और लगातार सेवन से हार्ट रेट बढ़ता है, नींद में खलल होती है, बेचैनी और लंबे समय में शुगर से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। जो खासकर युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई या पार्टी के दौरान इन्हें रूटीन में पीते हैं, कूल बनते हैं पी के। FSSAI का यही कहना है, जब तक कोई क्लेम साइंटिफिक तौर पर साबित और अप्रूव नहीं है, कंपनी उसे पैकेट पर नहीं लिख सकती। और ये सिर्फ एनर्जी ड्रिंक की कहानी नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में FSSAI ने कई बड़े फूड प्रोडक्ट को इसी तरह के नोटिस भेजे हैं, जिनमें मैरिको का सफोला और किंडर जॉय रॉ जो प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं उनको, मास्टर चाउ जो फूड होते हैं उनको, इस तरीके के जो तमाम फूड की लिस्ट है उन सबको एक नोटिस भेजा गया है। इन सबको नेचुरल ऑर्गेनिक जैसे शब्दों के गलत इस्तेमाल को लेकर भी पकड़ा गया है, क्योंकि क्या लिखते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक है, एकदम नेचुरल है। यानी ये कोई इकलौती कार्रवाई नहीं है, बल्कि FSSAI का एक बड़ा सिस्टमैटिक क्रैकडाउन है जो मिस ब्रांडिंग और मिसलीडिंग लेबलिंग के खिलाफ चलाया जा रहा है। अब इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया पर भी खुलेआम ये नोटिस पब्लिश कर रहा है, ताकि उपभोक्ता को सीधे इसकी जानकारी मिले। अब बात उस सवाल की जो सबसे अहम है, इसका कंज्यूमर के लिए क्या मतलब है। ध्यान देने वाली बात है कि अभी सिर्फ नोटिस जारी हुआ है, कोई बैन नहीं लगा। कंपनियों को जवाब देने का मौका मिलेगा। हो सकता है आने वाले महीनों में इन प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है और क्लेम्स में बदलाव दिखे, शायद एनर्जी ड्रिंक की जगह कोई और टर्म्स आ जाए। लेकिन आपके लिए सबक साफ है, अगली बार जब पैकेट पर बूस्ट, फोकस या इंस्टेंट एनर्जी जैसा दावा दिखे तो याद रखिएगा, ये सिर्फ मार्केटिंग है, मेडिकल गारंटीज की नहीं होती। तो अपने बच्चों को भी अगर आप एनर्जी ड्रिंक के माध्यम से कुछ भी पिलाते हैं, ऐसी कोई ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने बच्चों को इस तरीके की ड्रिंक से दूर रखिएगा और आप भी इस जैसी ड्रिंक से दूर रहिएगा। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिए और इस जो वीडियो है इसको शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।